इंग्लिश लैंग्वेज की जो असली बुनियाद है, जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो होती है प्रोनंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़, उच्चारण। अगर आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी है, तो आप मोर अट्रैक्टिव दिखोगे। आप लोगों की अटेंशन को मिनटों में ग्रैब कर लोगे। तो हमारी जो वीडियो हुआ करती है, उसमें हम ज़्यादातर प्रोनंसिएशन को एम्फसाइज़ करते हैं, उसको क्लियर करते हैं और उसको बहुत डीपली समझते हैं, ताकि हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी प्रोनंसिएशन अच्छी हो जाए, उनका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये स्टोरी है एक, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ मनी, पैसों की ताकत। पैसे की ताकत, ये एक सवाल है। इमेजिनेशन सिचुएशन में एक सवाल किया जाता है कि इसलिए कोटेड कोमा में लिखे हैं कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड अ वॉलेट फुल ऑफ मनी। आप क्या करोगे, आपकी हालत क्या होगी इफ़ यू फाउंड अ वॉलेट, अगर आपको एक पर्स मिलता है फुल ऑफ मनी, पैसों से भरा हुआ अगर आपको एक पर्स मिलता है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, जबकि एंड नो वन वॉज वॉचिंग यू, जबकि आपको कोई भी ना देख रहा हो, तो उस वक्त आप क्या करोगे। ये एक सवाल है। इमेजिनेशन एक अंदाज़ बयां है। जब कोई स्टोरी या कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ऐसा एक शुरुआती सेंटेंस होता है। ठीक है, तो आप भी बताना आप क्या करेंगे अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। अर्जुन वॉज अ पुअर बॉय। अर्जुन एक गरीब लड़का था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव में रहा करता था। ही डिडंट हैव मनी, उसके पास पैसे तो नहीं थे, बट ही हैड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, लेकिन उसके पास अच्छे उसूल थे, मजबूत उसूल इक़्तिदार थे। समझे, वो उसूल का पक्का लड़का था। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे वाइल वॉकिंग होम, एक दिन घर जाते समय, ही फाउंड अ वॉलेट लाइंग ऑन द रोड। उसे रोड पर, लाइंग के मतलब होता है पड़ा हुआ, समझे, इन्फिनिटिव फॉर्म में है, मतलब पड़ा हुआ। किस पर, रोड पर पड़ा हुआ पैसा उसे मिला। ही फाउंड अ वॉलेट लाइंग ऑन द रोड, उसने पाया, उसे मिला रोड पर पड़ा हुआ एक पर्स। इनसाइड इट, उसके अंदर, किसके अंदर, पर्स के अंदर। इट जो है ये पर्स को, इसको वॉलेट को इशारा कर रहा है। ठीक है, देयर वर $100 एंड सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फॉर अ मोमेंट हिज हार्ट रेस्ड, समझे, उसका दिल तेजी से धड़का। मतलब कुछ मिनट के लिए, कुछ पल के लिए उसका दिल जो था वो धड़कने लगा, उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। जैसे आपको कुछ मिलता है तो आपकी भी तो धड़कन बढ़ती है ना। वो $100 है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है, तो कुछ पल के लिए उसका दिल जो था तेजी से धड़का। दिस मनी कैन सॉल्व all my problems, he thought। उसने सोचा, मन ही मन में सोचा कि ये मनी, ये पैसा हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है हमारी तमाम परेशानियों को। वो सोचता है, वो सोच रहा है, इसलिए क्वोटेड कोमा में लिखे। ठीक है, बट देन अनदर थॉट केम टू हिज माइंड, लेकिन तभी दूसरी फिक्र, दूसरी सोच उसके दिमाग में आई। और वो क्या थी, कवर्टेड कॉमा में लिखे हैं, देखिए। इफ़ आई कीप दिस मनी, आई मे
बिकम रिच फॉर अ डे। ये में जो आता है ये पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, दिखाने के लिए आता है कि अगर मैं इस पैसे को रख लेता हूँ, इस पर्स को रख लेता हूँ, तो आई में, तो मैं मालदार आदमी कुछ दिनों के लिए बन सकता हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए मालदार आदमी बन सकता हूँ। बट आई विल लूज माई ऑनेस्टी फॉर एवर, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को हमेशा के लिए खो दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अर्जुन डिसाइडेड टू रिटर्न द वॉलेट इसलिए आए कि पीछे वॉलेट का को बयान कर चुके हैं, उसका जिक्र हो चुका है। ठीक है, अर्जुन डिसाइडेड, अर्जुन ने फैसला किया, टू रिटर्न, वापस करने का उस वॉलेट को, उस पर्स को। आफ्टर आस्किंग अराउंड, आसपास, इर्द गिर्द के लोगों को पूछने के बाद, ही फाउंड द ओनर, और इसको डैश में, इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताए हैं, लिखे हैं। उसने मतलब लोगों से, आसपास के लोगों से पूछने के बाद उसने उस मालिक का पता पा लिया, उसे उस मालिक तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, उसने उसको पा लिया, जो कि क्या था, एक बिजनेसमैन था, एक रिच बिजनेसमैन था, जिसका वो पर्स था वो एक मालदार, एक क्या कहते हैं, रिच यानी मालदार बिजनेसमैन था। ठीक है। द मैन वॉज शॉक्ड एंड सेड, द मैन से ये मुराद है, बिजनेसमैन, यहाँ देख रहे हैं ये बच्चे पैसे को वापस कर रहे हैं। ठीक है, मैन से ये मुराद है। ही शॉक्ड, वो शॉक्ड रह गया, हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया, और कहा, सिलेक्ट क्वार्टेड कोमा में लिखा, क्या कहा वो, एंड सेड, पीपल डोंट रिटर्न मनी लाइक दिस एनी मोर, लोग इस तरीके से पैसे वापस नहीं करते। समझे, एनी मोर का मतलब होता है अब तक, अभी नहीं रहे, अब नहीं है, मतलब उसके माने में आता है कि जो चीज़ जिसकी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी, कोई चीज़ चल रहा हो और वो चीज़ ख़त्म हो गई हो। जैसे अभी पहले लोग कोई काम करते थे, ज़्यादातर लोग, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ अब नहीं रही, मतलब कि अब वैसे लोग जो पैसे को फ़ौरन वापस कर देते हो, अमानतदार लोग नहीं रहे। तो वाई डिड यू डू इट, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, आपने पैसे मुझे क्यों लौटाए, वो बिजनेसमैन कह रहा है। अब अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, बिकॉज माई वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, मेरे जो उसूल हैं वो पैसों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ज़्यादा अहम है। ठीक है। द बिजनेसमैन वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, बिजनेसमैन जो था मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, मुतासिर हो गया उनसे। मुतासिर लिखा हुआ है, किसी से प्रभावित हो जाना, उसके माने में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो बिजनेसमैन कह रहा है, आई हैव सीन मैनी रिच पीपल बट वेरी फ्यू ऑनेस्ट वंस, मैंने बहुत से मालदार आदमी को देखा है लेकिन बहुत ही कम ईमानदार लोगों को देखा। ये वंस जो आया है, ये वंस जो है ये प्रोनाउन है, किसका, ये पीपल का, तो एडजेक्टिव है, ये पीपल का है, यानी जो किसी नाउन का अगर पहले जिक्र हो जाए तो बाद में उसके प्रोनाउन लाते हैं। ठीक है। ही ऑफर्ड अर्जुन अ जॉब इन हिज कंपनी, उसने अर्जुन को अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर करी। देख रहे हैं यहाँ पे, ये
वही आदमी है और ये अर्जुन है, इसको जॉब ऑफर किया जा रहा है। आगे देखते हैं। Years later, अर्जुन became successful. कुछ साल बाद अर्जुन एक सक्सेसफुल आदमी हो गया, एक कामयाब आदमी हो गया। ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ना सिर्फ पैसों की वजह से, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ना सिर्फ पैसों की वजह से, बट बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, बल्कि अपने चरित्र की वजह से भी, अपने कैरेक्टर की वजह से भी। आगे देखते हैं। तो यहाँ कहानी कंप्लीट हुआ। अब फाइनल मैसेज है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, मनी हैज़ पावर। मनी में, पैसों में ताकत होती है, पैसों के पास ताकत है, बट इट कैन नॉट बाई ऑनेस्टी। इट जो आया है ये मनी को दर्शाता है। ठीक है। इट कैन नॉट बाई ऑनेस्टी, मगर ये ईमानदारी को नहीं खरीद सकता। इट कैन बाय कंफर्ट, ये आराम को, सुविधा को खरीद सकता है, बट नॉट रिस्पेक्ट, बट नॉट रिस्पेक्ट, मगर सम्मान को नहीं खरीद सकता। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बहुत मीनिंग्स हैं, ये बहुत मीनिंग्स हैं। अब इसको क्या है, पुअर, ये एडजेक्टिव है, ये उसकी तलफ़ुज़ है, प्रोनंसिएशन है। पुअर कहिएगा, पुअर, गरीब। अ पर्सन हु डज़ नॉट हैव मच मनी, एक ऐसा आदमी जिसके पास ज़्यादा पैसे ना हो। विलेज, नाउन है। विलेज, विलेज ना कहिएगा, लोग विलेज कह लेते हैं, डबल एल लेते, इसकी वजह से वो विलेज कर देते हैं। तो ये विलेज है, गांव के माने में। अ स्मॉल प्लेस वेयर पीपल लिव, एक छोटी जगह जहां लोग रहते हों। वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़, ये देख रहे हैं, उसूल, इक़्तिदार, समझे। इक़्तिदार उर्दू वर्ड है, इक़्तिदार। ठीक है। उसूल, इक़्तिदार, वैल्यूज़, उसूल है, इक़्तिदार है। गुड प्रिंसिपल्स दैट गाइड योर लाइफ, अच्छे उसूल, अच्छा रास्ता जो आपको गाइड करे, आपकी ज़िंदगी की रहनुमाई करे। थॉट, नाउन है। थॉट, ये उसकी प्रोनंसिएशन है, विचार, ख्याल, फिक्र। एन आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड, एक आइडिया, एक विचार जो आपके माइंड में आते हों। रिटर्न इसके माने तो आप जानते हैं, वापस करना, लौटाना किसी चीज़ को। टू गिव समथिंग बैक, गिव बैक के माने होता है वापस देना। ऑनेस्टी, नाउन है। ऑनेस्टी इसकी तलफ़ुज़ है, समझे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऐसे पढ़ना, ऑनेस्टी ऐसे नहीं पढ़ना, ऑनेस्टी, ईमानदारी। बीइंग ट्रूथफुल एंड फेयर, सच्चा होना और ईमानदार होना। बिजनेसमैन, व्यापारी, ताजिर को कहते हैं। अ पर्सन हु रन्स अ बिजनेस, अ पर्सन हु रन्स अ बिजनेस, ऐसा आदमी जो बिजनेस को संभालता हो। रन बिजनेस के माने होता है, रन अ बिजनेस के माने होता है बिजनेस संभालना। ठीक है। तो जब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।